और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और हम बात करेंगे प्रयागराज में फिर से नरसंहार की, जहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर में सो रहे परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी, बेटी और बहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिवार की एक बच्ची बची है, उसे हत्यारों ने नहीं मारा है। इतना ही नहीं, मृतक के घर में आग भी लगा दी गई थी। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस आसपास के लोगों से इस घटना की पूछताछ कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने घटना की निंदा की है और सरकार से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। थरवई थाना क्षेत्र के खेराराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की ईंटों और पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपियों ने घर में आग लगा दी और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से इन्हें बेरहमी से पूरे परिवार को मारा गया। पुलिस को घटना की जानकारी प्रदीप कुमार यादव ने दी। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि उनके भाई और भाभी की किसी ने हत्या कर दी है। इसके साथ ही परिवार के 3 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई। सामूहिक हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिवार के मुखिया राजकुमार यादव, उसकी पत्नी, बेटी, बहू और एक 2 साल की मासूम जो पोती थी, वो भी हत्या की साक्षी हुई। पुलिस बहू और बेटी के साथ दुष्कर्म की आशंका जता रही है। मृतक महिलाओं के कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं। वारदात के बाद पुलिस ग्रामीण और रिश्तेदारों से पूछताछ भी कर रही है। आज से ठीक 7 दिन पहले यानी पिछले शनिवार को भी प्रयागराज में इसी तरीके की वारदात हुई थी, जिसमें 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और आपको बता दें कि खागलपुर गांव में भी एक ही परिवार के 5 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल थे। 7 दिन बाद एक बार फिर 5 लोगों की हत्या ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। नहीं कर पा रही है। 5 केस, 18 केस हो जा रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर यादव के नाम पे जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जा रही है लोगों के पास। या तो टारगेट किए जा रहे हैं। इसके मतलब भैया बिना किसी के आए लाश चली गई। बिना किसी के आए लाश चली गई। बताइए, कोई घर वाले नहीं पहुंचे, लाश पहले ही पुलिस प्रशासन भेज दी अपना एविडेंस मिटाने के लिए। गांव में प्रधान कोई नहीं, गांव प्रधान कोई आदमी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। प्रशासन जो है लाश भेज दी। गांव प्रधान कोई नहीं आया, लाश भेज दी गई। प्रयागराज में 5 लोगों का सामूहिक नरसंहार हुआ है, जिसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौके पर पहुंचे मृतक के साले और आला अधिकारियों का घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। अभी 5 व्यक्तियों की इसमें हत्या की गई है और एक बच्ची वाइफ जिंदा थी, इस समय सांसें चल रही थी, और दूसरा एक बच्ची थी जो 4 वर्ष की है, उसकी भी यहाँ पर भी जिंदा हालत में है। तो उनको सबसे पहले यहाँ से निकाला गया और जो आग लगी हुई थी उसको बुझाने का काम किया गया। अभी इसमें टीमें लगा दी गई हैं। पहले भी इस क्षेत्र में कई डकैती की इस तरह की घटना हुई है, जिसमें 2019 में बताई गई है एक घटना और 1995 में, 1997 में 2 घटनाएं इसी प्रकार की हुई हैं। तो यहाँ जो गैंग एक्टिव रहे हैं उनके ऊपर अभी जांच पड़ताल की जा रही है। कल यहाँ 2 शादियाँ भी थी, उसमें कुछ लोग आए, यहाँ शिकायत मिली कि कुछ लोग वहाँ आसपास खड़े होकर शराब पीते थे, जिनको गृहस्वामी द्वारा कई बार मना किया जाता था। तो इसमें कई सारे एंगल्स पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और जल्दी इसे वर्कआउट कर लिया जाएगा। राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है
और आगे की कार्रवाई कर रही है। वहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई, तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया। ये सारी चीज़ों की जांच तहकीकात कर रही है और इसको जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से प्रयागराज में नरसंहार हो गया और एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली घटना है, प्रयागराज में दूसरी घटना हुई है। इससे पहले एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों और बीवी का कत्लेआम कर दिया था और इस बार वापस से प्रयागराज में दूसरी बार ही नरसंहार हुआ है, जिसने पूरे प्रयागराज को दहला कर रख दिया है। और इसी पर हम थोड़ी जानकारी और लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे एएल बनर्जी पूर्व डीजीपी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बनर्जी जी। राहुल के पास चलेंगे। राहुल, आज जो पूरे दिन का ये वकाया हुआ, नरसंहार हुआ, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ चुका है? सुबह का ये मामला था, शाम तक क्या कुछ अपडेट आया आपके पास? बता दें, अभी जांच चलती है। प्रशासन तो मौके पर आते हैं, वो मौके पर आए हुए जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके बाद हर टीम जो है लगातार जांच कर रही है। और उसके बता दें शिवपाल यादव का जो आत्महत्या वाला शिवपाल यादव जो प्रयागराज बहुत बड़ा मौत आने वाला। ठीक है राहुल, आपसे और अपडेट बाद में लेंगे। एएलजी के पास चलेंगे। एएलजी, आपका स्वागत है। पहले तो एएलजी, आपने एक घटना देखी होगी, बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई और एक 5 साल की बच्ची, उसको जिंदा छोड़ दिया गया है और वो फिलहाल पुलिस के संरक्षण में है। इस तरीके की घटना होना, अपराधों पर लगाम ना होने, कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आपने जो व्यक्त किया है कि इनका कोई इस तरह की घटना हो जाना, ये दिखाता है कि कोई प्रयास नहीं, कोई कंट्रोल करने की कसरत नहीं कर रहा है। सही नहीं, जिसको ये घटना करना था उसने पहले से ही तय कर रखा था कि वो करेगा और दौरान वो घटना को वो पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो सफल हुई, इसलिए घटना हुई। तो घटनाएं तो होती रहे, क्योंकि ये आम आने जाने के दिन है। एवरी डे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ होता है, किसी दिन वो कुछ ज्यादा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा यही वाली बात है। और इसके अतिरिक्त बोलने के लिए ठीक है, आपने कई ऐसे केसेस पहले भी देखे होंगे। ये जो पूरी मिस्ट्री है, आपको क्या लग रहा है इस मिस्ट्री को देखकर? ये मिस्ट्री की जो बात आप कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है। हर केस, हर मुकदमा एक मिस्ट्री होता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे किया गया। तो ये वहाँ की लोकल पुलिस और इलाहाबाद पुलिस की जिम्मेदारी है, वो इन्वेस्टिगेट करे, वो तफ्तीश करे, वो पता करे कि इस तरह की बात क्यों हो गई, क्यों पहले 4 लोग मारे गए, फिर बाद में 5 लोग मारे गए। जब तक इनकी धीरे धीरे परत दर परत को नहीं उभारेंगे और जो असली जो इसमें करवाया उसको सजा नहीं दिलवाएंगे, इस प्रकार की हरकतें होती। जी, एएलजी, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना था पीड़ित परिवारों को, तो उनमें से एक ये कह रहे थे कि पुलिस ने रिश्तेदारों के आने का वेट नहीं करा और सीधे जो शव को है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पंचनामा कर दिया, किसी को भी नहीं बताया कि वो ये चीज करने वाले। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल है। जी हाँ, ये है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। जैसे जो जितना मैं सुन पा रहा हूँ, किसी तरह से हियरिंग जो मैं सुन पा रहा हूँ, पहली घटना है, उसमें सिर्फ पंचनामा करके छोड़ दिया गया। आपका ये दूसरी घटना को इन्वेस्टिगेट किया जाए, मैं सही इस मामले में मैं सुन नहीं पा रहा और मैंने लोकल न्यूज़पेपर मैंने देखा। ठीक है, एएल बनर्जी जी, 5 साल की बच्ची जिसका परिवार खत्म हो चुका है, उसके संरक्षण के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? किस तरीके से उसको संरक्षण मिलेगा?
उसका तो पूरा परिवार चला गया। जी हाँ, उसका पूरा परिवार चला गया। सबसे पहले गवर्नमेंट को ये समझ करना चाहिए कि उसके नाम से उसके हत्या की जो संपत्ति है उस पर एनक्रोचमेंट का कल ये कोई कह दे कि ये मुझे 5 साल किसी के परिवार वाले मार दिए गए तो सबसे सही, एक तो उस पर नजर रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि 5 साल की है, उस ऐसे अवस्था में है कि इसका दिमाग जो है काफी इन घटनाओं से असर और इसको जो है क्यों ऐसा हुआ है ये पता करना। तीसरी है जो सरकार है, शासन है, वो इसको बाल संरक्षा गृह में ही रख सकती है अथवा कोई ऐसा परिवार सामने आए जो ये कहे कि हाँ ठीक है हम बोल देते हैं हमारे यहाँ पुत्री के तरह रहेगी, सरकार से हो सकता है। ये 3 ही है, समाज, गवर्नमेंट और वो खुद लड़की, ये तीनों मिलके ही इसका भविष्य की देख रेख करते। इसके अतिरिक्त तो हमने मुझे अभी तत्काल कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो कि इस पर लागू। ठीक है एएल जी, अभी आपके पास लौटूंगे, राहुल से एक बार पूछ रहे तो राहुल आप क्या वहां पर मौजूद है जहां पर ये घटना हुई है? राहुल हम आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे। जी मौके पे मौजूद है, वहाँ पर एसएसपी प्रयागराज मौके पे है जहाँ पे ये पे लगे हुए हैं। साथ आप एक अंदर जाके जांच कर रहे हैं जो कि हम राहुल को शायद नेटवर्क इशू की वजह से ठीक से सुन नहीं पा रहे। राहुल इस समय वहीं पर मौजूद है जहां पर ये हत्या करी गई है, नरसंहार कर दिया गया एक ही परिवार के 5 लोगों का। इस समय वहां पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है, लगातार जांच कर रही है। एएल बनर्जी जी, किस तरीके से जांच करना सार्थक होगा? पुलिस पर सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं वहां पर, अपनी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसको स्पीड अप कैसे किया जा सकता है? देखिए ये तो तय है कि इतने लोगों की हत्या हुई है, हत्या के पीछे मोटा मोटी जो कारण है वो अभी उजागर हो रहे हैं। अब ये करना पड़ेगा, किसी भी हत्या में या किसी भी इस प्रकार के क्राइम में सबसे बड़ी जो सफलता पुलिस की होती है वो सही आदमी को पकड़ना और उसको सजा दिलवाना। तो अगर यहाँ पर पुलिस के पास सही आदमी आ गया है, वो सही आदमी पहुंच गया है तो हमको पहले उसको गिरफ्त मिलेगी। दूसरी बात है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो वहाँ पर जिस प्रकार से विवेचना की जा रही है उसमें पहले तो एक जगह को पूरा घेर कर फॉरेंसिक साइंस जो है फॉरेंसिक लैब से लोगों को बुलवा कर उसका बहुत लंबा चौड़ा नक्शा बड़ी ठीक से बनवा पॉइंट टू पॉइंट चले और उसके बाद यह सिद्ध करने की कोशिश करें कि हाँ जो अपराधी था, जैसे उसको हम अपराधी कह रहे हैं, वो उस जगह पर कितने समय से मौजूद था और उसी के द्वारा यह कृत्य कारित की गई। तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जब जुड़ जाएंगे, इसका हम चार्जशीट लगाएंगे, बाकी काम कोर्ट का होता है। और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक सजाएं और ज्यादा नहीं हो जाएंगी, इस प्रकार की उत्साह लोगों में रहेगा। ठीक है बनर्जी जी, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, मान लीजिए इस तरीके के केसेस ऐसे हो जाते हैं तो जो कार्रवाई पुलिस कर रही है वो अपनी तरीके से करती है और उसके बाद अगर साक्ष्य के अभाव में केस यहीं का यहीं खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है? क्योंकि सामने से कोई दावेदार नहीं है इस केस के लिए, 5 साल की बच्ची है वो, उसका पूरा परिवार चला गया और ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है? मैंने कहा था साइंटिफिकली इसका 100% आपके पास एक क्राइम स्पॉट है, एक जगह पे जहाँ क्राइम हुआ, आप ये नहीं जानते किसने किया है, आप ये भी नहीं शक हो पा रहा है कि कैसे किया गया, 2 से 4 तो क्या करेंगे आप पहले उस जगह की पूरी जानकारी ले लें, कौन आया कौन गया, किसके फिंगरप्रिंट्स हैं, किसके फुटप्रिंट्स हैं, किसी और का कोई सामान तो वहाँ नहीं है। इसके बाद आस पास से ये पता करेंगे क्या इन लोगों में आपस में झगड़ा हो नहीं चल रहा, क्या इनका कोई पुराना मुकदमा किसी और इस प्रकार से बड़ी सारी चीजें हैं इनको अपराध को ये मान के कि हम 10 दिन में सिद्ध कर लेंगे, ये गलत है। ये मर्डर मिस्ट्री नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं, मगर ये जरूर मर्डर है और इसको वर्कआउट करना बिल्कुल चाहिए। जब तक इलाहाबाद पुलिस इसको वर्कआउट नहीं कर पाती है उसके लिए बड़े बुरे दिन उसको वर्कआउट करना।
देख और उस पर पुलिस की नहीं है। और ऐसे ही अपराधी जब जेल काटते हैं, जब उनको सजाएं दी जाती है, तब जो दूसरे अपराधी बनना चाहते हैं उन पर असर पड़ता है और वे अपराध नहीं करते। तो मैं मेरा जितना मानना है इस अपराध का वर्कआउट करना का प्रावधान है, उनके लिए कहीं ना कहीं सबक बनता है, एक डर बैठता है मन के भी इस तरह से अपराध किए जाएंगे। वापस आके आपसे थोड़ी और जानकारी लेंगे बनर्जी जी, और हम बात करें प्रयागराज में हुए नरसंहार की, जहां पर 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें प्रयागराज में फिर से हुए नरसंहार की, जहां पर एक मासूम बच्ची तो बच गई है जो 5 साल की है, लेकिन उसका पूरा परिवार इस हत्या में मारा जा चुका है, उनका नरसंहार किया जा चुका है। और इसी पर हम बात कर रहे थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं और पूर्व डीजीपी भी मौजूद हैं बनर्जी जी। बनर्जी जी, आपके पास लौटेंगे वापस से। जिस तरीके से एक घटना हुई है बनर्जी जी, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तो होंगे नहीं क्योंकि गांव का इलाका है, दूर होंगे कैमरे, या जो भी आसपास के लगेंगे वहां से जांच पड़ताल तो कर ली जाएगी, लेकिन क्या ऐसे केसेस में सीन का रिक्रिएशन करा जाता है? क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि जैसे सीसीटीवी हो सकता है यहाँ पर ना लगे हों या कहीं लगे हों तो दूर लगे हों, आने जाने का जो है वो तो पता चल जाएगा कौन आया कहीं गया, मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ सीसीटीवी है आसपास नहीं है, लेकिन ऐसे में जब साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, फॉरेंसिक टीम आपने जैसा कि बताया कि जांच करती है कौन आया कौन गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे केसेस में क्या सीन का रिक्रिएशन वापस से किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है जहाँ से आदमी गया आया और सीसीटीवी इत्यादि है, सीसीटीवी भी अपने में अंत नहीं, हमको उस सीसीटीवी में जो दिख रहा है उसको हमें ये दिखाना होगा कोर्ट के सामने, प्रोसिक्यूशन के दौरान कि असली में ऐसा हुआ, ये व्यक्ति आया, रुका, इसने मारा, तो ये चला गया, और उसके पांव के निशान, उसके उंगली के निशान या फिंगरप्रिंट्स या अन्य बहुत सारी चीजें हैं, वो मौके से बरामद की गई, सर्कमस्टांशियल एविडेंस। तो अगर आपस में झगड़ा रहा हो तो उसका एविडेंस होगा, क्योंकि वो जरूर कहीं न कहीं न्यायालय में जमीन के मामले में चल रहा है। इस मसले पर भी मैंने सुना है संभव का जमीन का कोई जमीन से जुड़ा, तो उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि अगर जमीन से जुड़ा हुआ है तो फिर कम सकते। यही एक तरीका है। इसको देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोई जादुई छड़ी लेकर पुलिस नहीं घूमती है कि छू दिया और वर्कआउट हो गया। लोग कोशिश करते हैं, पुलिस कहती है अक्सर बचाने के लिए, बचाने को तो अपने को बचाने के लिए ज्यादा लॉ और प्रॉब्लम ना हो जाए, और दूसरा है मेहनत न करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा अंश है जिसमें कि रोजमर्रे की तरह लाठी लेकर आपको रास्ते पे नहीं खड़ा होना पड़ता है, परंतु बहुत मेहनत करके आपको साक्ष्य इकट्ठा करना, और जब तक इन साक्ष्यों को आप समाहित करके नहीं आप बता पाएंगे तब तक आप यही। ठीक है, अभी आपके पास वापस लौटेंगे एक और सवाल लेकर। राहुल, वहां का अब इस समय माहौल कैसा है? दिख रहा है आपके पीछे बहुत इस समय वहां पे भीड़ भाड़ है, पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है, पुलिस बल भी वहां पर तैनात हो गया है, अब वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है? जी, अभी मौके पर यहाँ पे एसएसपी प्रयागराज और फॉरेस्ट की टीम जो है मौके पर है। एसएसपी प्रयागराज कुछ जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, और आपसे बता दें कि अभी जो भीड़ भटक का माहौल है, और आप सामने देखें, सामने एक बार सामने दिखाओ इन्हें, सामने एसएसपी भीड़ देख रहे हैं आप, भीड़
गाड़ी के ताला लगी हुई है, ये सारी गाड़ियां हैं और एसएसपी मौके पर है। एसएसपी प्रयागराज ये खुद देखें आप, पूरे पुलिस बल के साथ पूरे आसपास के एरिया को स्थापित कर रहे हैं। ये देख लें आप, दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से एसएसपी खुद लगे हुए हैं जांच में। और उसके बाद यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एडीजी प्रेम प्रकाश भी आए थे, कहा कि तो रहेगा उचित न्याय और धनराशि दी जाएगी। राहुल, अभी तक कुछ जानकारी आपके पास आई है, सामने आई है? कोई किसी चीज का हिंट लगा है? किसी को गिरफ्तार किया गया है? किसी को हिरासत में लिया गया है? जी, अभी परिजनों से पूछताछ हो रही है। फिलहाल कोई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि हो जाए। उनके भाई बंधुओं से पूछताछ की जा रही है और प्लस उसके बाद यहाँ पे न सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। अकेले में घर है, जो छोटा सा घर है, और उसके बाद आसपास यहाँ मकान भी दूरी पे है। ये अकेले का माहौल था। और बता दिया जाए कि कल रात को बारात आई थी। बारात मालिक थे, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। राहुल, मैं आपको सुन नहीं पाई। वहां पर बारात आई थी? हाँ, बारात जिसके यहाँ बारात आई थी वो अगल बगल में बारात आई थी। उनसे पूछताछ के लिए जो यहाँ की जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो जाकर उनके बारात मालिक और उनसे घर वालों से पूछताछ भी कर रही है। अच्छा, ठीक है। बनर्जी जी, आपने सुना वो कह रहे हैं कि बारात आई थी वहां पर, तो बारात में तो कई तादाद में लोग मौजूद होते हैं। अब जब अगर पूछताछ की बारी आएगी तो क्या वहां पे पुलिस इसकी जांच पड़ताल के लिए हर एक को बुलाएगी? किस तरीके से पूछताछ करेगी? देखिए, ये जो मिश्रा जी बता रहे हैं कि हर घर में या हर जगह से पूछताछ हो रही है, बारात जो आई थी बारात के विषय में पूछताछ, ये एक बहुत ही सही कर रहा है, सही मोड है, सही लाइन है। आपको सबसे पूछताछ करना पड़ेगा। जब आप सबसे पूछताछ करके कोई ऐसी जगह पहुंचेंगे कि ये इसमें फिट नहीं होता है, तब मौका होता है कि इसका मतलब है कि इस आदमी से या इस व्यक्ति से ये बारात का माहौल, वो भी देहात का, लाइट है नहीं, कोई कहाँ के जा सकता। ये बता रहे हैं कि घर जो है उसका बाकी दूसरों घरों से दूर है, तो कोई भी धीरे से वहाँ जाके अपने जो भी उसने संहार किया करके हट जाए। और ये भी संभव है कि एक नहीं वो 2-3 लोग हैं। तो इसलिए इसको कह देना, किसी एक पर थोप देना उचित नहीं होगा। इसके सारे पहलू हमको देखने पड़ेंगे। सारे पहलू देखने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष करेंगे कि हत्या हुई है, हत्या क्यों हुई है, हत्या कैसे कारित की गई है, हत्या में क्या कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, और जो हत्यारा है वो कौन। ठीक है बनर्जी जी, मेरा ये पर्सनल आपसे सवाल है। जिस तरीके से हत्या हो गई है, 5 साल की बच्ची जो बच गई है, अगर उसने कुछ देखा होगा, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी मनोस्थिति अभी कोई नहीं जान रहा होगा कि वो किस पीड़ा में होगी, किस दर्द में होगी, उसका पूरा परिवार चला गया, लेकिन अगर बच्ची से बयान जो लिए जाएंगे वो मान्य होंगे, क्या उनके आधार पर भी जांच की जा सकती है? बिल्कुल, बच्चे के कहने पर बच्चा भी कहता है वो मानते हैं। कोर्ट में बच्चे को ले जाया जाता है ये पूछने के लिए तो माँ के साथ रहोगे, बाप के साथ रहोगे, वहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो बच्ची की किसी भी कोर्ट के सामने मैंने जैसे 164 के लिए 164 यानी कि पहले से ही लिखित तैयार किया हुआ 164 में जो बयान होता है वो जो व्यक्ति होता है उससे इसलिए लिया जाता है ताकि वो कोर्ट के समक्ष एक एफिडेविट देता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, इसकी हाजिर किस तरह से सब हुआ। जब वो ये इस बात को हम कहेगी तो उसके बाद बात में बहुत दर्द होगा, क्योंकि एक छोटे बच्चे द्वारा कोई चीज जो अगर उसको ठीक से समझाया गया हो या उसके समझ में जितनी आती है, 5 साल के बच्चे को जितनी समझ में आती है, क्योंकि ये जो जितने मर्डर हुए वो एक आदमी ने, 2 आदमी, 3 आदमी जितने भी किया हो, एक साथ थोड़ा किया, अलग अलग समयों पर। पहले इन दोनों को फाड़, इनको काटे, इन दोनों को फाड़, इनको काट, इनको काट। अब ये उसमें उस समय ये बच्ची जग गई थी या नहीं जगी थी हम नहीं जानते। तो हमारी एक जांच के एक बिंदु वहां से भी शुरू होगा कि जब ये सब हो रहा था, जब वारदात की जा रही थी, तब वो बच्ची कहाँ, वो बच्ची खुद बता। उसके बाद हम उसका पूरा ताना बाना पूछ किया, हमने जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया वो उससे जोड़ेंगे, हमने जो बरातियों से बात की तो इसमें जोड़ेंगे, वहाँ पर पड़े हुए चीजों से हम वो करेंगे, करके हम एक नतीजे पहुंचेंगे कि हाँ इस शख्स ने इस काम के लिए संभव तो एक बड़ा से आ रहा था
करके वो निकल गया। तो अकेले नहीं था, उसके साथ 2 और आदमी थे। जब ये हो रहा था तब ये बच्ची अचानक देख गई थी, छुप गई थी, देख लिया, उसके बाद वो लोग चले। क्योंकि मुझे लगता है जिन्होंने किया है इस काम को, ये कत्ल किया था, उन्हें जमीन का तो फायदा नहीं हो सकता है बच्ची के जीवित होने। और अगर उन्होंने बच्ची को छोड़ दिया है या बच्ची इनसे छूट गई है, तो उनके लिए ये समस्या हटती है, आज के लिए नहीं। क्योंकि वो जो है उसको अगर कोई याद पड़ गया, वो पुलिस को बता देगी कि उसके, इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं बच्ची की सुरक्षा पर भी इससे सवाल उठ जाए, इससे संरक्षण में बच्ची कर दी गई है। अब जो भी पुलिस वहां पर कार्रवाई कर रही है उससे धीरे धीरे चीजें साफ होती चली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम जानकारी और बहुत वैसी जानकारियां दी हैं जो हर किसी के पास संभव नहीं होती, ना हम उनसे पूछ पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। राहुल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम पे वो सारी बातें पहुंचाई जो इस तथ्य को सामने लेकर आ रही हैं कि किस तरीके से वहां पुलिस कार्रवाई कर रही है। और हम बात कर रहे थे प्रयागराज में हुए नरसंहार की, जिस पर पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है। देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल में क्या सामने आता है। फिलहाल मेरी खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।